हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सीएसएस की एक नई प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या काम करती है, बॉर्डर रेडियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे आप कैसे कैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना कोई एक डिव क्रिएट करा है, वो जो डिव है उसके जो बॉर्डर आते हैं वो एकदम शार्प आते हैं। अगर हमें उस डिव के यानी कि उस कंटेनर के बॉर्डर को लाइट कर्व करना है, अगर हमको उनको थोड़ा सा कर्व करना है, चाहे हमको उनको एक सर्कल शेप बनानी है, चाहे हमको उनको एक ओवल शेप बनानी है, क्योंकि अगर कुछ इस तरीके से अगर आप नॉर्मली कोई भी डिव क्रिएट करते हो कभी भी वो सर्कल में नहीं आता। आप उसकी जो हाइट और विड्थ देते हो उससे क्या होता है, या तो एक स्क्वायर बनता है या एक रेक्टेंगल बनता है। उससे अगर हमको ये कर्व करना है, या मैं कहूँ कि मेरे को सर्कल शेप बनानी है, या मुझे उसके लिए एक ओवल शेप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी बॉर्डर रेडियस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो आपके पास आता है सबसे पहले बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। जैसे कि आपने प्रीवियस वाली जो स्केल पे मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था, चारों तरफ से बॉर्डर रेडियस हो रखा था। मेरे को अगर चाहिए कि नहीं किसी एक साइड से चाहिए, आप बॉर्डर टॉप लेफ्ट लगा सकते हैं। आपको राइट साइड से चाहिए, आप बॉर्डर टॉप राइट लगा सकते हैं। आपको बॉटम लेफ्ट चाहिए, आपको बॉटम राइट चाहिए, आप इनको यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कोडिंग स्क्रीन पे कि इनको प्रैक्टिकल किस तरीके से यूज करेंगे। अब आए अपने कोडिंग स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर अपना एक डिव क्रिएट करा। डिव का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिव का नाम क्रिएट करा एक, सीएसएस में गई, हमने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करी। मैंने इसको विड्थ दे दी अपनी 30%, हाइट दे दी मैंने इसको 300 पिक्सल, और मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अभी हम सिंपल बॉर्डर दे रहे हैं, एकदम बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, थोड़ा सा मार्जिन जिससे हमें रिजल्ट दिखाई देगा। मार्जिन लेफ्ट 5%, मार्जिन टॉप 5%। इसका रिजल्ट ओपन करा हमने, या आपका इसका कुछ रिजल्ट आया। अब मुझे क्या काम करना है, मैंने कहा मेरे को जो है ये बॉर्डर जो आपको देख रहे हैं ये बॉर्डर कर्व करना है। सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पर सिंपल ये लिख देते हैं, आप ना टॉप लिखो, ना लेफ्ट लिखो, ना बॉटम लिखो, ना राइट लिखो, सिंपल आपने अगर यहाँ पर ये लिख दिया बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस क्या है, ये बाय डिफॉल्ट चारों साइड से कर देगा जितने भी आप इसको दोगे। जैसे मैंने दे दिया इसको बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, चारों साइड से इसने रेडियस कर्व कर दिया बॉर्डर। मेरे को अगर चाहिए कि नहीं मेरे को चारों साइड से नहीं करने, मेरे को किसी एक साइड से करना है, किसी दो साइड से करने है, अगर आप वो यूज करना चाहते हो, मैंने यहां से यूज करी। बॉर्डर चाहिए मेरे को टॉप का, वो भी लेफ्ट वाला, सिर्फ एक ही बॉर्डर बोला मैंने, बॉर्डर टॉप लेफ्ट कितना 40 पिक्सल। टॉप का रेडियस होगा वो भी टॉप का लेफ्ट साइड का, सिर्फ एक बॉर्डर रेडियस हुआ टॉप का हुआ वो भी आपके लेफ्ट साइड का। अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरे को टॉप का चाहिए और मेरे को बॉटम के राइट साइड का चाहिए, बॉर्डर बॉटम राइट कितना 40 पिक्सल। अब देख पा रहे हैं आप, एक आपको एक अलग ही डिजाइन बन गया कि मैंने एक टॉप का कर दिया और एक मैंने ये राइट का कर दिया। ऐसे अगर आप करना चाहते हो, मैं आपके चारों यूज करके दिखा देता हूं। मैंने यूज करा बॉर्डर टॉप राइट, और ये अब आपका राइट साइड का हो गया। बॉटम लेफ्ट, या आपका बॉटम का लेफ्ट का हो गया। ऐसे ही अगर आपको एक साथ चारों यूज करने हैं चारों यूज कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देनी है आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि अगर मेरे को ये चारों अलग अलग टाइप से करने हैं तो आप उसके लिए, जैसे हमने अपने मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टीज को समझी थी,
आप उस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं जैसे मार्जिनल प्रॉपर्टीज को समझा था। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर ये लिखना है बॉर्डर रेडियस। सबसे पहले वही उसी तरीके से होते, पहले आपके पास टॉप, फिर आपके पास राइट, फिर आपके पास बॉटम, फिर हमारे पास लेफ्ट। जैसे मैंने इसको दिया, टॉप से दे दी मैंने इसको 40 पिक्सल, फिर मैंने इसको दे दी क्या कहते हैं 10 पिक्सल, फिर दे दिया मैंने इसको 25 पिक्सल, और फिर दे दिया मैंने इसको 30 पिक्सल। अलग अलग इसलिए दिया ताकि आपको रिजल्ट दिखाई दे कि हाँ ये साथ एक साथ भी रिजल्ट, ये देखो आपका कोई ज्यादा है कोई कम है, तो ये क्या अगर आपको एक साथ चलाना है, आपके पास ये हो गया बॉर्डर टॉप का, ये हो गया आपके पास राइट, ये हो गया आपके पास बॉटम, और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट। ये हो गई आपके बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। अगर आप इसमें कोई शेडो वगैरह से कोई लाइट डिजाइन दिखाई दे तो आप वो भी कर सकते हो कि मेरे को चारों साइड का अगर सेम बॉर्डर नहीं चाहिए, वो हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि हमने बॉर्डर तो कर लिया, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम इसे सर्कल शेप भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए उसके लिए हम कोडिंग करते हैं। सर्कल शेप के लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखने की, जब भी आप सर्कल शेप क्रिएट करना चाहते हो तो आपकी हाइट और विड्थ दोनों इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास 300 पिक्सल हाइट है तो मेरी विड्थ भी 300 पिक्सल ही होनी चाहिए। ये हो गई मेरी हाइट और विड्थ इक्वल। अब क्या काम करना है, जब भी आपको सर्कल क्रिएट करना है, सर्कल के लिए सिंपल आप कर दो बॉर्डर रेडियस 50%। जैसे आपने करा 50%, ये आपका सर्कल रेडी। आप इसके अंदर बैकग्राउंड कलर फिल करो, आप इसके अंदर कंटेंट लिखो, जो भी आप करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। मैंने बैकग्राउंड कलर डाल, ये आपका सर्कल रेडी। अगर आपको सर्कल शेप बनाने, हाइट और विड्थ आपकी इक्वल होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस 50% देंगे, आपका सर्कल रेडी। चाहे आप किसी इमेज को लगाओ या आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज हमने समझा अपनी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, और हमने ये सर्कल बनाना सीखा।